बढ़िया दिख रहा है? चलिए ऑन कर दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। हेडिंग देखिए, क्लास में बाबू पढ़े थे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता था जावेद याद है? सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पे सिस्टम का सारा मास हम मान लेते हैं कि यहां पे जमा है, मान लेते हैं कि, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये अंदर भी हो सकता है बॉडी के और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास जहां पे लाइक कर रहा है वहां पे मास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा था? यही बताया था ना, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर आरसीएम का फॉर्मूला बताओ प्रियांशु, क्या था सेंटर ऑफ मास? आरसीएम का फॉर्मूला क्या था बोलो? M1 R1 प्लस M2। देखो सपनों में बोलता है, सही है बोलता है, इसी में बोलता है यार। कभी कभी देखो तुम सोचो, देखो जैसे हम अपने टाइम में हम बहुत एवरेज स्टूडेंट रहे थे, तो जब देखते थे एक बच्चा तेज है, चूंकि हम बिहार बोर्ड से पढ़े थे, जब गए थे तो वहां पटना में बहुत तेज तेज स्टूडेंट सब था। तो अब देखते थे जिसको तेज है तो अपने आप को शर्म लगता था, उससे बात में पढ़ने के अलावा कोई बात नहीं करते थे, पूछ लेते थे, दो ज्ञान के बाद पूछ लेते थे। क्योंकि देखो वो तेज है, तेज बच्चा है तो कम देखते हैं, पढ़ेगा तो क्या होगा, पढ़ लेगा कि नहीं पढ़ लेगा। और जो आप कमजोर है तो आपको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यही बातें हैं, समझ रहे हैं ना, यही सेम बातें हैं। हेलो, हाँ तो क्या पढ़ रहे थे? सेंटर ऑफ मास का आरसीएम का फॉर्मूला क्या था बताओ प्रियांशु? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 बाय टोटल मास, M1 प्लस M2 प्लस M3। XCM कहेगा तो क्या निकालेंगे? M1 X1 M2 X2 प्लस M3 X3 बाय M1 प्लस। सिग्मा के टर्म में क्या होगा? सिग्मा MI RI बाय सिग्मा MI। कहां से? I इज इक्वल टू कहां से? 1 से लेकर के N, 1 से लेकर के। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आज पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ, लिखेगा हेडिंग लिखेगा सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। देखेंगे बाबू सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, देखना पहले बाद में लिखेंगे। देखना बाबू ध्यान से देखेंगे बाबू, इधर देखिएगा। मान लीजिए एक यहां पे M1 है, सुनिएगा ध्यान से। आप लोग पता है देखते हैं, अगर आप लोग को फायदा होता है वीडियो को देखा कीजिए यार, बहुत शिद्दत से बना, देखिए कितना मेहनत करते हैं। अगर आपको लग रहा है सच मायने में सर बेहतर पढ़ा रहे हैं तो कम से कम आप लोग भी कभी कभी देख लीजिए निकाल करके। इतना डिमोटिवेशन होता है, मतलब कोई मतलब देखता ही नहीं, व्यू ना आता है भाई। इतना मेहनत से बनता है वीडियो की नहीं, बहुत एफर्ट लगा कर बनाया जाता है। अगर आपको लग रहा है सच में बेनिफिट हो रहा है, नहीं पहले जाता था तो ठीक है ऐसे रहेगा, तुम तो कहना सही है आपका, सो आपको बहुत ओल्ड हो गया। लेकिन आप काम स्टार्ट किए, जब स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? धीरे धीरे बढ़ेगा, उम्मीद में यही है। जैसे देखिए M1 है M2 है, M1 क्या है M2 है। देखना बाबू दोनों मास को सेपरेट कर दिए D डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस सेपरेट कर दिए? दोनों मास के बीच का गैप कितना है? D है। कितना है? D है। और एक बात बताइए आपको, अगर हम बोले बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, बीच में होगा कि नहीं होगा सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास क्या है जानते हैं? सेंटर ऑफ मास क्या है जैसे जानते हैं? जैसे ये मार्कर है, अगर आप यहां पे रखेंगे, इसको होल्ड करेंगे तो नहीं हो रुकेगा, लेकिन सब बीच में लेकर आएंगे, कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे रखने के बाद होल्ड हो जाएगा। यहां पे रखने के बाद क्या हो गया? होल्ड हो गया ना। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए। जैसे हम क्या बताए थे आपको, बोले थे देखिए बाबू अगर इसको होल्ड करना है तो कहीं बीच में रखेंगे तब ना होल्ड होगा, इधर उधर करेंगे तो होल्ड होगा क्या? इसका मतलब जहां पे रखने के बाद होल्ड हुआ वहां पे सेंटर ऑफ मास है। वहां पे क्या है? इधर जितना मास है उधर उतना मास है, दोनों बैलेंस कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे रखोगे कुछ भी करोगे तो बैलेंस हो जाएगा, वहां से क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, अगर हम आपसे पूछे बउआ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आया, सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं होगा बीच में। मान लिया यहाँ सेंटर ऑफ मास हुआ, क्या पे यहाँ पे क्या आया? सेंटर ऑफ मास। तो यहां से डिस्टेंस मान लिए जावेद R1, क्या मान लिए? R1। तो यहां से बताइए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R2 होगा कि नहीं होगा? यहां से क्या होगा? M2 से R2, M2 से क्या हो जाएगा? और दोनों R1 प्लस R2 मिलकर किसके बराबर होगा? D के बराबर। किसके बराबर होगा? आपसे पूछेगा क्या? दोनों मास के बीच का गैप दे देगा, पूछेगा एक मास से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताइए। क्या पूछेगा? एक मास से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताइए, यानी R1 पूछेगा। क्या पूछेगा? अब बताइए अगर यहां से आप रेफरेंस मानते हैं, कहां से? यहां से, तो बताइए तो x एक्सिस की तरफ है ना, या ऐसे दिखाते हैं आर के टर्म में निकालते हैं RCOM। बताइए RCOM बराबर फॉर्मूला क्या होगा जावेद? M1 और R1,
M2 और बाय M1 प्लस। अब बताइए ये जो रखा हुआ है M1 वो R1 पे रखा हुआ, यहीं पे रखा हुआ है ना जी, इसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? नहीं हुआ 0। नहीं सब फिर सुनो। अगर हम पूछे रिफरेंस लाइन ये माने, रिफरेंस पॉइंट ये माने, यहां से डिस्टेंस मेजर करना है, कहां से मेजर करना है? तो M1 अब उसी जगह पे रखा हुआ है, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इसके लिए क्या रखेंगे? M1 इंटू 0। M1 इंटू क्या हो जाएगा? अरे भाई M1 से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस R1 है ना, लेकिन M1 जहां पे है वहां से M1 का डिस्टेंस कितना है? 0 है। कितना है? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? उसके बाद क्या M2 इंटू क्या हो जाएगा? R2 किसके बराबर होगा? यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डायरेक्ट पुट कर देगा, डायरेक्ट इसके जगह डी पुट कर देते। कितना पुट कर देते हैं? क्यों सर? यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? डी है। कितना डिस्टेंस है? समझ में आ रही बात? क्या बोल रहे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं तो ऐसे भी कर सकते, इसको एक्स मान सकते, इसको क्या मान सकते? वाई मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको पी मान सकते, इसको क्यू मान सकते, कोई फर्क नहीं। याद रखना यहां से मानते हो। जैसे अगर इसको हम ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेकर के बताएं आपको, इधर देखना ध्यान से, देखना बाबू, अगर ये M1 है, ये M2 है बाबू, तो ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है। तो यहां से डिस्टेंस कितना होगा? अगर हम यहां से पूछे, इसी मास का पूछे, यहां से ओरिजिन यही माने, यहां से इस मास का डिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? लेकिन इस पॉइंट से इस मास का डिस्टेंस कितना होगा? M2 इंटू बीच का गैप D। बीच का गैप कितना होगा? D। अब बाय क्या होगा? M1 प्लस M2। ये क्या हो जाएगा? RCOM। क्या हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब ध्यान से देखना, बाय क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2। ये जो डिस्टेंस है बाबू, इसका नाम क्या रखेंगे? R1। कितना रखेंगे? कितना के बराबर होगा? क्योंकि इस वाले पॉइंट से, ये रिफरेंस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है? कितना पॉइंट पे है बताओ? R1 पे है। R1 बराबर ये हो गया, R1 बराबर कितना हो गया? M2 इंटू M1 प्लस M2 इंटू क्या होगा? D इंटू क्या होगा बाबू? क्लियर है? अब इसी तरह से अगर आपको इतना मालूम है, यहां से क्लियर हुआ होगा बाबू, यहां से क्लियर हुआ होगा ना, क्योंकि ये M1 ओरिजिन पे ही है, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 0 है। अब बताओ M2 कितना डिस्टेंस पे है? D पे। कितना पे है? तो M2 के किसके मल्टीप्लाई करेंगे? D से मल्टीप्लाई, टोटल मास होगा नीचे। क्लियर है कि नहीं है? अब देखना बाबू ध्यान से, यहाँ तो D है बाबू, कितना है? D है। अब बताइए अगर हम आपसे R2 पूछे, क्या पूछे? R2 का मतलब क्या होता है? M2 से डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का, M2 से डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का। तो ये कितना होगा बाबू बोलिए तो? ये कितना? अच्छा एक्चुअल में यहाँ पे आप डायरेक्ट यहीं पे लिखना, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये कितने के बराबर होगा बाबू? D के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? D के बराबर। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि M1 उसी पे रखा है, M1 इंटू 0, M2 कितना डिस्टेंस पे है? D पे डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? अब देखना बाबू, R2 निकालोगे तो R में से क्या करोगे? R1 को माइनस, अरे टोटल में से R1 माइनस कर दोगे तो R2 निकल जाएगा, निकल जाएगा R2। तो R माइनस R1 के जगह कितना पुट करेंगे बोलो? M2 बाय M1 प्लस इंटू D। ये देखिए बताइए, ए बाबू ये तो D ना है, ये टोटल डिस्टेंस कितना माने? D। तो D में से माइनस होगा ना भाई, किसमें से माइनस होगा? अरे R1 प्लस, देखो बाबू इधर R1 प्लस R2 मिलकर कितना है? D है। तो R2 निकालेंगे तो D माइनस क्या हो जाएगा? R1। D क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा ना? तो D माइनस R1, D माइनस R1, D कॉमन ले ले, दोनों में है, D कॉमन ले लेंगे बाबू, तो यहाँ 1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2, और क्या हो जाएगा बाबू? इसका देख लीजिए, एलसीएम लीजिए, M1 प्लस M2, यहां हो जाएगा M1 प्लस M2 माइनस क्या हो जाएगा? M2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? M बाय M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू क्या हो जाएगा बाबू? D। क्या हो जाएगा? आप नोटिस कर लिए होंगे, R1 आया था तो ऊपर में M2 आया था, क्या आया था? और R2 आया तो ऊपर में क्या आया? M1। बाकी सब कुछ सेम है कि अलग है? नीचे में टोटल मास है इंटू D से मल्टीप्लाई। क्लियर है ना? क्या जावेद क्लियर है? अब देखना ध्यान से, एक चीज, एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं आपको। इसका नाम A रख दीजिए, इसका नाम क्या रख दीजिए? B रख दीजिए। क्या रख दीजिए? तो अब बताइए, तो A बाय इक्वेशन B कीजिए, इक्वेशन A बाय क्या कीजिए? इक्वेशन B। तो R1 बाय क्या हो जाएगा? R2 बराबर इधर क्या है? M2 इंटू बाय M1 प्लस M2 क्या जावेद? इंटू D। इसके नीचे में क्या होगा बताओ? M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू D। नहीं समझ में आया? ये A बाय D कर दिए, A बाय क्या कर दिए? B कर दिए। तो नीचे में ये है कैंसिल, ये D क्या हो गया? तो क्या बचा? M2 बाय M1।
तो यानी R1/R2 किसके बराबर होगा? M2/M2/M2 एक चीज आपको दिख रहा होगा, R1 ऊपर है तो M1 नीचे में है। इसका मतलब मास और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस का कैसा रिलेशन है? इनवर्सली। कैसा रिलेशन है? यानी सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस और मास में कैसा डिस्टेंस है? कैसा रिलेशन? इनवर्सली। कैसा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? RCOM बराबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? मास है। अब यहां से देखना एक चीज बात देखना, हम एक समझाते भी आपको बढ़िया से गौर से, आप ये जानते होंगे, अगर हम बोले आपको एक समझाएं, एक एक्सपेरिमेंट लाओ, वो लाओ एक्सपेरिमेंट करते, वो जो है वो नहीं, डंडा वाला मैप जो है, मैप हाँ वही लेकर आइए, हम आपको समझाते हैं। लेकर आइए, पूरे लेकर आइए। आइए इधर आइए, आइए कोई दिक्कत नहीं, आइए कोई दिक्कत नहीं, अरे आइए कोई दिक्कत नहीं, आइए दो आदमी आइए, दोनों आदमी आइए, बहुत अच्छा समझाते हैं, आइए ना। इसको पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, उतना हीरोपन नहीं चलता है कोई। देखना ध्यान से देखना भाई। अभी बीच में आप ऐसे पकड़िए, हम ऐसे पकड़ते हैं, लगभग क्या सेंटर ऑफ मास के बीच में है कि नहीं है? समझ रहे प्रियांशु? हवा से ना हो तो लगभग ये पकड़िए, तो हवा से हिल रहा है, सेंटर ऑफ मास है यहां पे, इसका मतलब यस या नो? क्या प्रियांशु? अगर आप क्या करेंगे, इधर दे देंगे 2 kg रख देंगे, या इधर एक छोटा सा भी कोई ब्लॉक रख देंगे आप, क्या ये रुकेगा? देखिए नीचे पकड़िएगा, गिरेगा। ऐसे जैसे रखे तो गिरना शुरू हो गया। अरे गिरना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन हम प्रियांशु को क्या बोले? तेज बन गया। बोले उधर भी सेम दीजिए, इधर भी क्या करते हैं? सेम। अब रुक जाएगा, अब लगभग क्या हो जाएगा? लगभग रुक जाएगा। लगभग जो है, जैसे देखो यहाँ पे ऐसे था, सुनना ध्यान से देखो, ये तो पहले रुकिए ना, हाँ हुआ। अब लेकिन इक्वल डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा। कहां पर रखना पड़ेगा? अगर आप यहां रख रहे हैं, इधर रख रहे हैं, तो इतना ही डिस्टेंस पे इधर रखना पड़ेगा, तब ना होगा वेरीफाइड। यस नो? मिशन कंप्लीट। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब अगर दोनों मास सेम है तो बैलेंस हो गया, लेकिन इधर ज्यादा मास दे देंगे, इधर क्या दे देंगे? कम मास, तो सेंटर ऑफ मास किधर आ जाएगा? इधर गिरना शुरू हो जाएगा, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। देखो अब देखिए, अगर बीच में था सेंटर ऑफ मास, अगर हम हाथ को ऐसे रख देते, अभी इधर गिरेगा तो मास किधर देना पड़ेगा? क्यों इधर गिर रहा है भाई? क्योंकि इधर मास ज्यादा हो गया। मास क्या हो गया? जब मास, नहीं समझ रहे हैं ना? तो मेरे कहने का मतलब है, हम ये बताना क्या चाहते हैं बाबू, अगर आपको बैलेंस करना है, जिधर मास ज्यादा होगा वहां से डिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। वहां से डिस्टेंस क्या होता है? कम। जैसे हम समझा देते हैं आपको, जैसे एक बताते हैं आपको, एक और चीज बताते हैं, जैसे जाइए एक चीज और बता रहे हैं आपको, एक चीज और एक्सपेरिमेंट में बता रहे हैं प्रियांशु। एक 15 kg का, एक मान लेते हैं 5 फीट का क्या ले लेते हैं? 5 फीट का क्या ले लेते हैं? डंडा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 फीट का डंडा है, सुनिएगा ध्यान से, 5 फीट का डंडा है, आप एक एंड पे 10 kg लटका दिए, एक एंड पे क्या ना 2 kg लटका दिए, डंडा किधर झुकेगा? 10 kg की तरफ। लेकिन आपको चाहते हैं दोनों को रोकना, तो सेंटर ऑफ मास को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? 10 kg की तरफ। किसके तरफ? अगर मान लीजिए यही है, यही डंडा है, मान लीजिए यही डंडा है, मेरे हाथ में ये डंडा है, मेरे हाथ में जो ये क्या है? डंडा है, ठीक है। अब ये रुका हुआ है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में रुकेगा, रुका हुआ है। बाबू बताइए, इधर 10 kg लगा दिया, इधर कितना लगा दिया? 5 kg, तो किधर शिफ्ट गिरेगा? 10 kg तरफ। क्यों? चूंकि इधर मास ज्यादा हो गया। चाहते नहीं गिरे, अरे गिरा क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास नहीं इधर शिफ्ट हो गया। अब सेंटर ऑफ आप रखे सर हाथ वहीं पे, लेकिन 10 kg इधर लगाने के बाद सेंटर ऑफ मास किधर आ गया? 10 kg की तरफ। किधर आ गया? तो इसका मतलब अब आपको जो बैलेंस करना होगा, तो सेंटर ऑफ मास इधर आ जाएगा। किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब अगर मास जिस साइड ज्यादा होगा, उससे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा ना। ये यही बताता, मास ज्यादा तो डिस्टेंस क्या होगा? कम। डिस्टेंस कम तो मास क्या हो जाएगा? क्लियर है? बोलो, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो ये हो गया। अब इसको जो है जल्दी से जरा सा आप इसको लिखिए, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए मिटा दीजिए। चलिए अब देखिए,
देखिएगा जरा सा, देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा बाबू एक क्वेश्चन देखिएगा इस वाले, देखिएगा देखिएगा बाबू क्वेश्चन देखिएगा एग्जांपल, दो केजी का ऑब्जेक्ट है, इधर देखिएगा बाबू, यहां 5 केजी का है, कितना केजी का है, 2 केजी का, और क्या है 5 केजी का, 2 केजी है 5 केजी है, बीच का गैप बाबू है, बीच का गैप जो है वो मान लेते हैं 10 मीटर का है, कितना मीटर का है, आपसे पूछेगा सेंटर ऑफ मास निकालिए, सेंटर ऑफ, पूरे प्रैक्टिकल के साथ समझाए हैं, आप में से जो जो बता सकते हो वो हाथ उठाना, 2 केजी और 5 केजी है, इस बीच में ही कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, ये तो सबको क्लियर है ना, तो किसके पास होगा, 2 केजी के पास या 5 केजी के पास, हाथ उठाओ बोलो, 5 केजी के पास, क्योंकि जिसका मास ज्यादा रहता है उसके पास रहता है, उसके क्या होता है, अभी बताइए, वहां से डिस्टेंस कम होता है, वहां से क्या होता है, अरे देखा था ना, इधर मास 10 केजी का लगाए थे, सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट कर गया था, किया था कि नहीं किया था, नहीं समझा अभी, तो यहां से तू नहीं समझा, अरे देखो बीच में जब मास बराबर रहेगा तो बीच में आएगा, अगर इधर मास दे दोगे तो किधर गिरना शुरू कर देगा, इधर गिरना शुरू, तो सेंटर ऑफ मास आगे शिफ्ट कर गया, क्या शिफ्ट गया, समझ रहे हो ना, अभी तो बताए भी थे, यहां से ये बता रहा है, जिसका मास ज्यादा होगा उधर का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, उधर का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या होगा, तो देखो ना, इधर का मास ज्यादा है तो यहाँ सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, देखो निकाल के बताते हैं, निकाल के बताते हैं, देखो एक्स एक्सिस की तरफ है ना, एक्स तो एक्ससीएम निकाल ले, या आरसीएम लिखते हैं, क्या लिखते हैं आरसीएम, आरसीएम बराबर क्या होगा बोलो, एक ही एक्सिस होगा ये, आरसीएम बराबर क्या होगा बोलो प्रियांशु, M1 और यहाँ के 2 केजी है, 2 केजी है, डिस्टेंस कितना लेंगे 0, यहां से निकालना है डिस्टेंस, कहां से निकालना है डिस्टेंस, यहां से निकालना है, इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, यहां से निकालना है, तो यहां से निकालना है, तो 2 केजी कितना डिस्टेंस पे है 0, और 5 केजी कितना डिस्टेंस पे है 10, और नीचे में कितना होगा 5 2 मिलकर कितना हो जाएगा 7, टोटल मास होता है ना, तो कितना हो जाएगा बोलो 50/7, बोलो क्लियर है, अब देखो 50/7 का निकालो तो 7.11, 7.1 just 1 7.14 7 अब बताओ ये यहां से डिस्टेंस ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, यही हो गया 7.14, तो ये कितना रहा होगा, कम होगा कि नहीं होगा भाई, 2 पॉइंट कितना होगा 86, 2 पॉइंट होगा कि नहीं होगा भाई, समझ रहे हो ना, तो इसी वजह से बोले, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अगर M1 से पूछे 2 केजी से पूछेगा तो कितना कहोगे 50/7, 50/, क्लियर है, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक क्वेश्चन और देखिएगा, फिर उसके बाद आप छापना शुरू करेंगे, एक क्वेश्चन और देखिएगा बाबू, एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये कहां से है बाबू, कहां से डिस्टेंस है, फ्रॉम 2 केजी, कितना केजी 2 केजी, अगर 5 केजी से कहेगा तो कम होगा ना, 5 केजी से कम होगा, अब एक क्वेश्चन है बाबू, एक क्वेश्चन है लैंग्वेज फॉर्म में है, सुनिएगा ध्यान से, ये y एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, ये क्या है x एक्सिस, ये एक स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर का 4 वर्टेक्स होता है, कितना होता है, लंबाई 1 मीटर है, स्क्वायर का साइड के लेंथ कितना है, O A B और C एक स्क्वायर है, क्या है, इसका साइड लेंथ 1 मीटर, साइड लेंथ कितना है, O के पास 4 केजी का ऑब्जेक्ट रखा गया, कितना के पास कितना रखा गया, यहाँ पे 3 केजी, यहाँ पे कितना केजी, यहाँ पे कितना केजी 2 केजी, कितना केजी, यहाँ पे रखा गया 1 केजी, कितना केजी, समझ रहे ना, ये स्क्वायर का सब साइड लेंथ क्या होगा बिट्टू, बराबर होगा, होगा ना, अब जरा सा आपसे पूछेगा, आपसे पूछ रहा सेंटर ऑफ मास बताइए कहां पे होगा, सेंटर ऑफ मास, अरे ओरिजिन पे रखा 4 केजी का, यहाँ रखा 3 केजी का, यहाँ 2 केजी का, 1 केजी का, तो सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं होगा, होगा कि नहीं, पूरे बीच में तो नहीं होगा, कहां होगा नहीं होगा, लेकिन इसी बीच में कहीं ना कहीं होगा, तो अब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट भी सिर्फ होगा कि वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, दोनों होगा, क्या होगा सर, एक्स भी होगा और वाई भी, क्योंकि प्लेन है, क्या है प्लेन है, इधर एक्स की तरफ भी होगा, और यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा और वाई कोऑर्डिनेट, सबसे पहले ये बताओ इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम बताओ कितना होगा, 0, यहां पे बताओ, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 1, कितना है, तो x हो गया 1 और y कितना हो गया, x एक्सिस पे y 0, y कितना होता है, यहां बताओ x 1 और y भी क्या है 1, यहां बताओ क्या होगा, x होगा 0 और y कितना होगा,
क्लियर है कि नहीं है? अब इसका नाम अगर 1 रखोगे, इसका 2 रखोगे, इसका 3 रख लो तुम, तो नहीं लगा लोगे क्या? आप इधर से जा रहे, किधर जा रहे हैं? इधर से बढ़ रहे हैं। तो XCM बोलो, M1 और X1। M1 कितना है भाई? 4K। कितना है? 4। X1 कितना है? 0। M2 कितना है? 3। X कितना है? 1। M3 कितना है? 2 kg। कितना है? X कितना है? 1। M4 कितना है? 1 kg। कितना है? डिस्टेंस कितना है? 0। कितना है भाई? कितना होगा? 3 4 3 प्लस 4 प्लस 3 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी कितना? ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 10। ये तो 0, ये भी 0, तो क्या हो जाएगा? 1/2। कितना हो जाएगा? 0.5। कितना हो जाएगा? YCOM बोलो, बताओ क्या होगा? YCOM बराबर क्या होगा? M1 और Y1। 4 इंटू वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 0। 3 इंटू और बताओ 2 इंटू 1 और 1 इंटू 1, ये तो 0 हो गया दोनों बाय 10। तो 2 1 3/10। 3/10 कितना हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? 3/10। अब ये कोऑर्डिनेट अगर नहीं मालूम रहता तो निकाल पाते आप क्या? कोऑर्डिनेट आपको जाना जरूरी था कि नहीं जाए? तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया? ओके ठीक, जल्दी लिखो।